दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है 2 शेयर जो 20 रुपये से सस्ते हैं, उनके अंदर अब धीरे धीरे तेजी बन रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। 2 दिन पहले या उससे भी कई बार आपको एक वीडियो मैंने कई बार आपको बना के दिखाई, कई बार आपसे बोला। देखिए 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको लिखा था शेयर अपने हाई 1400 रुपये से गिरकर पहुंचा 438 रुपये। 2 दिन पहले की ये वीडियो है। क्या आपने देखी? नहीं देखी होगी। चलिए, शेयर का नाम जिन्होंने वीडियो देखी उनको मालूम है, लेकिन कौन सा शेयर था इस वीडियो के अंदर जो आपके साथ शेयर किया था। एक शेयर और इसी वीडियो के अंदर शेयर किया था मैंने आपके साथ। गोल्ड कंपनी के अंदर 19% की तेजी बनी। गोल्ड कंपनी के अंदर 19% की तेजी बनी। इस तरीके से अब 4 शेयर यहाँ पर होने वाले हैं। तो गोल्ड कौन सा शेयर था वो गोल्ड का जिसके अंदर 19% की तेजी बनी और आज भी तेजी बनी? कौन सा वो शेयर था जो 2 दिन पहले आपको बताया गया था? बताने का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड वाली कंपनी, उसके अंदर क्या न्यूज़ आई वो आपके साथ शेयर की। ये शेयर गिरा हुआ था वो आपके साथ शेयर कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाँ ये शेयर भागने ही वाले हैं, नहीं। रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है। जो ये शेयर था पिछले 5 साल से नहीं भागा है। 1400 रुपये से गिर के जो 428 रुपये पहुँचा, 438 रुपये पहुँचा है, ये पिछले 5 साल से नहीं भाग रहा है, नीचे ही गिर रहा है लगातार। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है। लेकिन बड़ी गिरावट अगर किसी शेयर के अंदर हुई है, कोई शेयर ऐसा है जिसके अंदर फंडामेंटल थोड़े से मजबूत हो रहे हैं, पहले किसी कंपनी के अंदर दिक्कत परेशानी थी, वो गिरा हुआ भाव था, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये गोल्ड वाली कंपनी आप देखेंगे 5 दिन के अंदर 55% भाग चुकी है। चलिए कौन से शेयर हैं देख लेते हैं एक बार। तो शेयर का नाम था रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड। आज देखिए 508 रुपये हो चुका है। उसमें मैंने आपसे क्या बोला था? 438। आज का लो देखिए कितना है। आज का लो भी 475 रुपये है। ठीक है, तो ये 2 दिन पहले की वीडियो है। आप देख सकते हैं 5 दिन के अंदर 17% की तेज़ी इसके अंदर बन गई है। ठीक है, तो इसी लेवल पे ये 3 जुलाई को यहाँ पर कवर किया गया था, 438 रुपये के आसपास था। वहाँ से लेकर अभी तक इसने जो अपना हाई मारा और कितना पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है, 16% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो अभी रिटर्न बनाए हैं, लेकिन बैकग्राउंड पहले का देखेंगे तो शेयर के अंदर देखिए यहाँ पर 1400 रुपये से गिरते गिरते शेयर नीचे की साइड में कितना पहुंच गया था। 52 वीक लो इसका आप देख सकते हैं 390 रुपये, यानी कि 400 रुपये तक पहुंच गया था। ठीक है, अभी नीचे से 500 रुपये लगभग इसने 20% के रिटर्न लोगों को बना दिए हैं। 400 से 507 20% लगभग बन गया लोगों का। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है आपकी कि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। ये तो गिरता ही जा रहा है कभी पहले। ठीक है, टाइमिंग के साथ साथ जब भी कभी आप शेयर खरीद रहे हैं, इस शेयर के अंदर गिरावट हुई, क्या सीख मिली आपको यहाँ पर? कि एक मजबूत कंपनी भी बहुत ज़्यादा नीचे तक गिर सकती है। तो कहीं पर भी नहीं खरीदना है, किसी भी शेयर को कहीं पर भी नहीं खरीदना है। आप शेयर देखिए तेजी तेजी दिखा रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, गिरावट होने दीजिए। गिरावट हुई, आपको लगा यहाँ पर कहाँ 800 रुपये के आसपास आपको लगा। ठीक है, अब जब भी कभी आप खरीदते हैं तो मैं आपसे एक बोलता हूँ कि एक अच्छी कंपनी ढूंढे। अच्छी कंपनी ढूंढने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है कि कितना पैसा उसके अंदर लगाना चाहते हैं। जी इतना पैसा लगाना चाहता हूँ, अब उसको डिवाइड कीजिए टुकड़ों टुकड़ों में, एक बार में नहीं लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठेगा आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे, अगर मजबूत कंपनी है तब। लेकिन इस चीज़ को कोई करता नहीं है, बस मार देना है। कोई बता दीजिए। अब त्यागी ट्रेडिंग टिप्स आपने 2 दिन पहले बताया था, अब जो आगे की वीडियो आपकी आएंगी इसका मतलब आप पहले ही बता देते हैं। भाई आप गलत फहमी के अंदर हो, समझ बात आई कि आप गलत चीज के अंदर हो। आपके दिमाग के अंदर ये गलत बात है कि मैं पहले ही शेयर बता देता हूं या नहीं। देखिए बड़ी गिरावट हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई थी। मैं डेली आपके पास वीडियो बनाकर ये टॉपिक से आता था 52 वीक लो शेयर की लिस्ट। तो क्या गलत करता था मैं? 40% 50-60% गिरे हुए शेयर हैं, हो सकता है वो अभी तक भी नहीं भागते, अगले 1 साल के बाद भागते। लेकिन उससे मतलब नहीं कब भागेगा कब नहीं भागेगा, मतलब ये है कि क्या गिरा हुआ शेयर आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर हाँ मिल रहा है तो उसके अंदर SIP करें, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। कब भागेगा वो आपके हाथ में नहीं है, कितने दिन में भागेगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है गिरावट पे खरीदना। बढ़िया कंपनी को आप खरीद सकते हैं। आपका मन है उसके अंदर 2000 रुपया लगाने का, 2000 लगाए। आपका मन है 20,000 लगाने का, 20,000 लगाए। देखिए आपकी कितनी बड़ी पावर है। आपकी पावर है कि 20,000 को 5-5 हज़ार रुपया करके 4 बार में आप लगा सकते हैं।
ये आपकी पावर है, इसका कोई इस्तेमाल करता है? कोई नहीं। 20 के 20,000 रुपये आपने लगा दिया तो अपनी पावर का तो गलत इस्तेमाल कर लिया ना आपने। फिर क्या है, फिर नीचे खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते। इतने सारे लोग हैं कहते हैं 20,000 शेयर खरीद लिए, 50,000 शेयर खरीद लिए। क्यों भाई, और भी तो शेयर है मार्केट में, सारे पैसे एक कंपनी के अंदर क्यों लगाने? इससे क्या सीख मिल रही है आपको इस शेयर से? कि किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, 5-5 साल के लिए आपको ब्लॉक कर सकता है कंपनी। अच्छी कंपनी में पैसा डूबता नहीं है। हाँ, हो सकता है 10 साल के बाद लौटे आपका, कॉलपुट से तो फिर भी ठीक ही है। जैन स्ट्रीट ने कितना पैसा मार दिया है अमेरिका की कंपनी ने? 36-37 हजार करोड़ रुपया इंडिया का मार के ले गया। अब देश क्या तरक्की करेगा बताइए ना। 37,000 करोड़ रुपया चला गया। और ऐसे जने कितने लोग हैं? ये सेबी ने आपको खबर बता दी तो ठीक है, 3 महीने में इतना पैसा कमा लिया उसने कोलपुट से। इतना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है कोलपुट। ये जो कोलपुट खेलने वाले हैं, अब मैं इनको क्या बोलूं? अगर कोई देश को गरीब करने वाला है, देश को गरीब कर रहा है, उसको क्या आप बोलोगे? आप ही बताइए, क्या बोलोगे आप? देखिए, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपने बढ़िया 20 लाख रुपया कमाया, उसमें से 15 लाख रुपया कमाया आपने जैन स्ट्रीट को दे दिया, अमेरिका की जो कंपनी थी कोलपुट खेल के उसको दे दिया, तो मैं आपको क्या बोलूं? बताइए ना। देखिए, आप किसी को जॉब तक नहीं मिल रही है, आपको जॉब मिली, आपके पास मोबाइल है, आप कह रहे हैं नहीं जॉब के साथ साथ ये काम भी करूंगा, लेकिन काम कौन सा कर रहे हैं कोलपुट के अंदर? भाई, आपको जो जॉब मिली है, एक लाइन में कतार में खड़ा हुआ इंसान है, वो देश की तरक्की में शामिल हो सकता है। वो क्या काम करेगा? वो जॉब करेगा, जॉब करने के बाद कहीं पर गोलगप्पे खाएगा, कहीं रिक्शा वाले को पैसे देगा, वो इकोनॉमी में सहायक है। आप क्या हो जी? हम तो पढ़े लिखे हैं। मैं आपको क्या वर्ड दूं? मेरे पास नहीं है भाई। आपने 20 लाख रुपया कमाया, 15 लाख रुपया अमेरिका के अंदर पहुंचा दिया, तो आप अंग्रेज से कम नहीं हो। जो अंग्रेज थे, लूट रहे थे देश को, उससे कम नहीं हो सकते आप। 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। सेबी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। सेबी ने कह दिया है कि आप आना चाहते हो कोलपुट के अंदर, हाँ, तो ये आपके लिए एक मनोरंजन वाली चीज रहेगी, लेकिन आपका पैसा ले लिया जाएगा। आपके पैसे छीन के बे कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, अमेरिका के अंदर जा सकते हैं, चाइना के अंदर जा सकते हैं। मालूम नहीं है कि कौन सा फंड है जो इस तरीके से काम कर रहा है। तो 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। सेबी ने, सरकार ने क्लियर कर दिया है। तो आप जाओगे? जी हाँ, जाएंगे। तो फिर गलती किसकी है भाई? गलती किसकी है? हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा मौज मस्ती आ सकती है, लेकिन ऐसी मौज मस्ती किस काम की जो 20 लाख रुपया था 20 का 20 खत्म कर लिया? कीजिए आप, कोई बात नहीं, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, गिरावट पे थी, इसके बारे में स्टडी आप कर सकते हैं। नीचे गिरावट का कारण यही है कि कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी समय से बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, 4 साल से। चलिए दोस्तों, उसी वीडियो के अंदर गोल्ड वाली कंपनी के बारे में बताया था, पीसी ज्वेलर्स। इसके अंदर एक न्यूज़ आई थी। अब देखिए, लगातार ये शेयर भाग रहा है। आप देखेंगे 1 महीने में 62%, 5 दिन के अंदर ये 55% भाग चुका, तो एकदम इसके पीछे पड़ जाओगे नहीं। अब इसके अंदर एक न्यूज़ बेस्ड तेजी बनी कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। Q1 देखिए, Q1 फाइनेंशियल 26, और कंपनी ने साथ ही बोला है कि हम डेट फ्री हो जाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो 2-3 न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीसी ज्वेलर्स रिपोर्ट 80% रेवेन्यू ग्रोथ इन, देखिए फाइनेंशियल 20, ये 80% कम नहीं होता है। Q1 फाइनेंशियल 26 के अंदर 80% का रेवेन्यू ग्रोथ होना समझिए आप कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी FIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर में जंप, प्रॉफिट भी ऊपर की साइड में भागता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, जो ग्रोथ वाली बात आई, देखिए कंपनी के अंदर तेजी तो बन जाती है, बड़ा प्लेयर खरीदारी करता है, शेयर को भगा देता है। ठीक है, लेकिन जो एक खबर देखने को मिली है, पॉजिटिव खबर है, लेकिन ये इस खबर के अंदर पहले ही लोगों ने फायदा ले लिया है। देखेंगे, पीसी ज्वेलर्स 48 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 401, 505, 639, 699 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू वाइज तो अच्छी खासी तेजी बन रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, 52 नुकसान था 2 करोड़, उसके बाद 52 करोड़ का, 86 करोड़, 112, 145 करोड़, ये भी सब कुछ ओके है। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ने अपना इंटरेस्ट भी पे किया है। देखिए 45 करोड़ का, पहले 3-3, 2-2 करोड़ का पे कर रही थी। सारी चीज़ें देखनी चाहिए, आप देखते नहीं हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है सारी चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए कंपनी ने ओवर मिला के प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखना चाहिए, 96 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऐसा नहीं कि रिजल्ट बहुत शानदार आ गए पिछले क्वार्टर के अपेक्षा, नहीं। उससे पहले 148 करोड़ था, 123, 85 करोड़, उससे पहले 124 करोड़। अब क्या है कि रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ हुई है, बस ये है। प्रॉफिट तो पहले ही ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ क्या है, 96 करोड़ का दिखाया गया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना होगा कि पहले देखिए अदर इनकम से इतना कंपनी बहुत चालाकी से अपने रिजल्ट्स दिखाती है। आप देखोगे ना, थोड़ी स्टडी करोगे, देखिए अदर इनकम से, देखिए
11 करोड़, 39 करोड़, 44 करोड़, 44 करोड़। अब देखिए अदर इनकम से 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दिया है, तो 44 करोड़ यहाँ पर अगर अदर इनकम से हम मानते तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो जाते। लेकिन हम किसको मान रहे हैं यहाँ पर? हम मान रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है इस कंपनी का, तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल गई है। प्लस यहाँ पे प्रॉफिट जो गिरा है उसको देखेंगे आप तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले बढ़िया होना चाहिए, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, वे बाद की बातें हैं, उसके अंदर कभी ऊपर नीचे भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो 2 पॉइंट है रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ होना, मतलब कि अच्छी ग्रोथ हो रही है, आने वाले टाइम में प्रॉफिट अच्छा हो ही जाएगा। जिस तरह से जोमेटो के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली रेवेन्यू के अंदर, बाद में प्रॉफिट में कंपनी आ ही गई। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन यही है कि इस कंपनी पे 4 हज़ार करोड़ का कर्ज था, सिर्फ 2,000 का रह गया और आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि कर्जा खत्म हो सकता है, डेट फ्री हो सकती है, रिजर्व्स हो सकती है वाली बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। 5,557 करोड़, जो कुछ भी इसने बोला है वो सब एक संभावनाएं हैं, आगे ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं बिल्कुल सही होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर अपना माल लगातार बेच रहे हैं, 54% से बेचते बेचते माल यहाँ पर 39% तक यहाँ पर रह गया है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, शेयर के अंदर तेजी बनने का कारण यही है कि इस कंपनी के अंदर एफआईएस की होल्डिंग सिर्फ 1.41% थी, बढ़ाते बढ़ाते 5% तक हो गई है। तो एफआईएस भी धीरे धीरे अपना माल यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और अचानक डीआईज ने देखिए माल यहाँ पर खरीदा और शेयर को भगा दिया, क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्त माल खरीदा इसलिए शेयर के अंदर तेजी बनी। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के अंदर डीआईज ने देखिए यहाँ पर हिंट मिल गई थी। यहाँ पर देखिए इस वाले क्वार्टर में जो 1% से एफआईएस की होल्डिंग जो हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2025 मार्च के अंदर एक हिंट आपको मिल गया था कि डीआईएस की होल्डिंग 1% से 9% हुई है। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने भी देखिए जब शेयर भाग जाता है तो माल निकालना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं, 5 दिन में 55% भाग गया, आप क्या करना। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए ना कि तेजी क्यों बनी, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं तेजी के देखने के, चेक करने के। जरूरी नहीं कि ये शेयर आपके सामने आया हो, तेजी बनी तो आपके सामने आया है। ठीक है, आगे भी बहुत सारे शेयर्स आपके सामने होंगे, लेकिन वो पहले से ही आपको मालूम होगा उन चीज़ों का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, कंपनी होगी जेपी पावर, जो अभी 20 रुपये से सस्ता शेयर था। आज की भी डेट की अगर बात करें तो देखिए लो कितना था इस कंपनी का, आज देखेंगे 18 रुपये। तो आज 20 रुपये से सस्ता ही शेयर था ये, क्योंकि आज ज़बरदस्त तेजी बनी तो 22 रुपये 57 पैसे इसने हाई मार दिया। तेजी के पीछे का कारण है रिपोर्ट के थ्रू जो खबर मिल रही है, याद रखिएगा रिपोर्ट के थ्रू, कि इस कंपनी नहीं, इसकी एक दूसरी कंपनी है जेपी एसोसिएट। जेपी एसोसिएट छोटा शेयर है, 2-3 रुपये का। जेपी एसोसिएट को खरीदारी करने के लिए बिड लगी हुई है अलग अलग लोगों के द्वारा। तो बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसे की जो बिड लगाई हुई है खरीदने के लिए, वो अदानी ने लगाई हुई है। किसने? अदानी ने। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अदानी ने लगाई हुई है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, क्योंकि उसको जेपी एसोसिएट को कौन खरीद रहा है? अदानी। लेकिन जेपी एसोसिएट की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर कितनी? लगभग 24% के शायद। कितनी? 24% की। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने खोल लिया जेपी पावर का। किसका? जेपी पावर का। प्रमोटर पे अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिलेगा, जयप्रकाश एसोसिएट, यानी कि जेपी पावर के अंदर 24% की हिस्सेदारी लेकर बैठा हुआ है जयप्रकाश एसोसिएट, यानी कि जेपी एसोसिएट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आ रही है बात? यहाँ पर आपको एक बात समझ में आनी जानी चाहिए कि जो जेपी पावर है उसके अंदर हिस्सेदारी किसकी है? जेपी एसोसिएट की। और वो कौन खरीदने वाला है? अदानी पावर, अदानी खरीदने वाला है। यानी कि कुछ अच्छा देखने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बस इसी वजह से शेयर के अंदर होल्ड लगी हुई है जेपी पावर के अंदर। जेपी पावर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को आपको मिल रही है। तो दोस्तों जेपी पावर की अगर बात करते हैं तो 1 रुपये का शेयर होता था 5 साल पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने का? 1 रुपये का शेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रुपये का शेयर, थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पे 2 रुपये से सीधा सीधा इसने तेजी दिखाई और कितना पैसा कर दिया? यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 गुना, 1000 गुना नहीं, 1000% के रिटर्न बना के दे दिया, यानी कि 10 गुना पैसा कर दिया। अभी फिर इसके अंदर गिरावट होती है, ये पहुंच जाता है 13 रुपये के आसपास। 13 रुपये से इसके अंदर फिर इसी न्यूज़ की वजह से तेजी बनती है और ये शेयर पहुंच जाता है 70% के रिटर्न देने के बाद आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये 70% के रिटर्न नीचे से दे चुका है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसकी होल्डिंग है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बात देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों के अंदर होल्डिंग होती है, एलआईसी की भी बहुत सारी कंपनी के अंदर होल्डिंग होती है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद कर किसी भी शेयर को खरीदते चले जाएंगे। तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। याद रखिएगा, किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट कैसे काम करता है वो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, दिमाग आपको लगाना है। आप देखें तो जेपी पावर के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बन गई, पीसी ज्वेलर्स के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बन गई है, और एक जो अगला शेयर बताने वाला हूँ उसके अंदर भी तेजी बन गई। हाँ, इसके फंडामेंटल आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका आप देखेंगे तो कभी ये शेयर देखिए कितना ऊपर होता था, बहुत ज़्यादा ऊपर होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 137 रुपये के आसपास, गिरते गिरते 1 रुपये तक पहुँच गया, 1 रुपया 95 पैसे तक। उसके बाद रुका रुका रुका, उसके बाद तेजी बनी। ठीक है, तो पावर सेक्टर की डिमांड तो हमेशा बनी ही रहेगी। अब कंपनी को काम करना पड़ेगा कर्ज पे, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लेने पड़ेंगे और ज़्यादा काम करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। पावर सेक्टर की कमी की कोई मतलब नहीं है, पावर सेक्टर हमेशा रहेगी। बस पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, ज़बरदस्त पेड़ कटने चाहिए। पेड़ जितने ज़्यादा कटेंगे उतनी ही ज़्यादा गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। एयर कंडीशन लगने चाहिए, नए नए घर बने। जितने ज़्यादा नए नए घर बनेंगे उन पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वो दिन के अंदर गर्म हो जाएंगे और रात के 12 बजे तक गर्म ही रहेंगे, छत उनकी गर्म ही रहेगी, आसपास गर्म माहौल रहेगा। तो फिर एयर कंडीशन, दुनिया भर की सारी चीज़ें चाहिए, और चाहिए तो फिर बिजली चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं। गली गली में आप ई रिक्शा आप देखेंगे तो वो चार्ज करनी पड़ती है रात को। तो चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, देश तरक्की कर रहा है, बिजली की रिक्वायरमेंट की कोई कमी नहीं। पावर सेक्टर का शेयर कोई दिखाई दे रहा है, मजबूती बढ़ रही है, तो होप उसके अंदर हो सकती है। ये नहीं कि सारा पैसा ही उसके अंदर लगा दें, गिरावटें ढूंढनी सीखे। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये शेयर देखिए, आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, क्या इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी तेजी 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 बनी है। शेयर कहाँ तक पहुँच गया, ऊपर देखिए 22 रुपये तक, ये देखिए 22 रुपये, 22 रुपये से फिर नीचे गिर के 13 रुपये पहुँच जाता है। 13 रुपये से फिर एक बार मौका मिलता है। ये है तरीका मौका लेने का। चलिए, गिरता बढ़ता रहेगा, ये आपको मौके मिलते रहते हैं, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस आपको मालूम होना चाहिए। जेपी पावर 1515 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1755 करोड़, उसके बाद 1226 करोड़, उसके बाद 1140 करोड़, उसके बाद 1341 करोड़। लगातार परफॉर्मेंस पॉजिटिव ही जा रही है। देखिए, अभी जून का जो क्वार्टर आता है अच्छा ही आता है ज़्यादातर कंपनियों का। देखते हैं आगे किस तरीके का रहेगा। पिछले 2 क्वार्टर थे 127 करोड़, 156, उससे पहले 183, उससे पहले 349 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 559 करोड़ का। तो बीच बीच में देखिए, जैसे ही सीजन थोड़ा सा रहता है, जाड़ों का सीजन रहता है, उसमें फ़ैन वगैरह कम चलते हैं। और बात करें तो रेफ्रिजरेटर भी घर पे ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा देखिए फ़ैन चलता रहता है, हमेशा फ़ैन चलेगा। इस समय गर्मी के टाइम में पूरी रात चलेगा, पूरे दिन चलेगा, और एक एक घर में 2-2 3-3 फ़ैन चलते रहेंगे, या एयर कंडीशन चलता रहेगा, या कूलर वगैरह चलता रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। वो जाड़ों के अंदर बंद ही रहता है, तो जाड़ों में थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, समझ बात आ गई है। तो यहाँ पर एफआईएस ने ज़बरदस्त खरीदा, शेयर को भगाया। चलिए दोस्तों, जैसे ही जेपी पावर के अंदर तेजी बन जाती है, लोग आरटीएन पावर के पीछे पड़ जाते हैं। तो आज यही हुआ है, देखिए आरटीएन पावर के पीछे भी पड़ गए लोग। समझ बात आई है। तो देख लीजिए, पावर सेक्टर की डिमांड, मैंने आपसे कई बार यहाँ पर बोला है कि पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये शेयर अभी नीचे की साइड में गिरा था, देखिए नीचे की साइड में गिरा, बिल्कुल नीचे कितना पहुँच गया था, 8 रुपये। 8 रुपये से आज 16 रुपये के आसपास है। यहाँ पर देखिए कितना पैसा बना दिया, 82% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। तो उससे पहले आप 5 साल का चार्ट पैटर्न खोलिए, देखिए कितना था, धीरे धीरे 2 रुपये से ऊपर नीचे करता करता 2 रुपये से कितना गया था, ये 19 रुपये तक गया था। 19 रुपये से फिर आपको नीचे की साइड में गिरावट मिली थी, 9 रुपये पे मिल रहा था। तो टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए नीचे से फिर ऊपर आ गया, फिर देखते हैं फिर गिरावट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो अभी 1 महीने के अंदर 33% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, देखना चाहिए। खरीदो गिरावट पे ही। 1 महीने के अंदर भी देखिए तेजी बनी, तेजी ने कितना मारा, 1000 नहीं बोलेंगे यहाँ पर, देखिए ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 15 रुपये 24 पैसे, 15 रुपये 24 पैसे। तो 1000 इसलिए आ रहा है क्योंकि रिलैक्सो के बारे में बोला था, इसलिए 1000 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे 12 रुपये 75 पैसे तक नीचे गया अभी इसी में। ठीक है, इसी मंथ की बात करें तो वहाँ से भी देखिए 23% का रिटर्न आपको बना के दे दिए। तो खरीदो गिरावट पे, आज नहीं तो कल, ये शेयर नहीं तो कोई और शेयर खरीदो गिरावट पे, और थोड़ा खरीदो, नीचे गिरावट के लिए पैसे भी आपको बचा कर रखने चाहिए। मार्केट कैप इसका देख लीजिए, 8000 करोड़ का मार्केट कैप है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2 रुपये का शेयर भी था थोड़े दिन पहले, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मैंने क्या आपसे बोला कि पावर सेक्टर की डिमांड आगे बनी रहेगी, तो एक होप रहती है, लेकिन शेयर्स ने कितनी तेजी दिखा दी वो भी आपको देखना जरूरी है। लेकिन हाँ, छोटे शेयर ही हैं अभी,
तो 1 साल पहले की अगर बात करें आरटीएन पावर के अंदर 914 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 932, 682 करोड़, 733, 936। रेवेन्यू वाइज देखें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव है, सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन एक चीज़ इस कंपनी के अंदर निगेटिव भी है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंपनी के अंदर देखिए यहाँ पर अगर देखें तो अदर इनकम से पहले कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 700 करोड़ का, इसलिए 1 साल पहले थोड़ा सा आपको अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है। तो ये बात मान लीजिएगा कि ये बढ़िया प्रॉफिट है, क्योंकि 700 करोड़ की तो बात करें तो कंपनी को अगर 900 करोड़ का कंपनी की सेल्स हो रही है तो 700 करोड़ का तो यहाँ पर अदर इनकम से प्रॉफिट होने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हो जाता है अदर इनकम से, लेकिन प्रॉफिट होने का उतना कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो 85 करोड़ की अगर बात करें 89 अदर इनकम से, 91-92 तो अदर इनकम से अच्छा प्रॉफिट बनता रहता है कंपनी का। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं, कर्ज वगैरह कंपनी ने जो दिया है उसके बाद देखते हैं तो 126 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। उससे पहले 4 करोड़ का था, 1 करोड़ का नुकसान। उससे पहले देखिए प्रॉफिट यहाँ पे 93 करोड़ का था। तो अदर इनकम से कितना था यहाँ पर, अदर इनकम से 85 करोड़ का, चलिए कोई नहीं, 93 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन कुछ लोगों को लगता है 93 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो आगे प्रॉफिट बढ़ेगा, घट गया और घट गया, उसके बाद बढ़ा, ठीक है। तो बिलीव करना है, पीसी ज्वेलर्स वगैरह ये ऐसी कंपनियां हैं कि इनको हैंडल करने का तरीका यही है कि गिरावट पे सारा पैसा नहीं लगाना है, आपको कम पैसा लगाना है, बस यही तरीका है इनका। आज ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उससे पहले देखिए कितने क्वार्टर्स बीत गए, आप देखिए कितने साल बीत गए, 10-10 साल बीत गए, इन कंपनियों ने प्रॉफिट ही नहीं दिखाया, ठीक है। तो कैसे आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट दिखाना शुरू किया तो तेजी बन गई है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए नुकसान नुकसान नुकसान, कौन खरीदेगा इन शेयर्स को, बताइए। लगातार नुकसान नुकसान है। आप देखिए पूरे पूरे साल का प्रॉफिट देख लीजिए आप, पिछले 2 साल से तो परफॉर्मेंस अच्छी देखने को यहाँ पर मिल रही है। उससे पहले देखिए नुकसान है, नुकसान 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 नुकसान, लगातार नुकसान देखने को मिला है। आप कहेंगे पिछली बार तो पूरे साल का 8,897 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो अदर इनकम से कहीं पर प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए अदर इनकम से, देखिए अदर इनकम से 10,976 करोड़ का प्रॉफिट है, तो इसलिए ये प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए कहीं से भी आना चाहिए, कंपनी के पास पैसा आ जाए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व्स थोड़ा सा देख लीजिए कितना है, निगेटिव है 785 करोड़, ये गलत चीज़ है। और क्या है, बोरोइंग देखिए कंपनी ने 11,000 करोड़ का जो कर्ज था कंपनी ने घटाया 3,600 करोड़ कर लिया, ठीक है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कंपनी में। पहले देखिए बड़ा बड़ा कर्ज था, 14,000 करोड़ का कर्ज था, वो घटाते घटाते कम करते करते ये किया। कंपनी ने अपने एसेट्स बेचे होंगे जरूर, यहाँ पर देख लीजिए। तो कंपनी के एसेट्स कितने होते थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 21,000 करोड़ के एसेट्स थे कंपनी पे। कितने, 21,000 करोड़ के। आज की डेट में कितने एसेट्स रह गए, 9,700 करोड़। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि कंपनी बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं कर लिया, एसेट बेच के कंपनी अपना यहाँ पर काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके लगे हुए हैं, बस खरीदने पे लगे हुए हैं। प्रोमोटर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, प्रोमोटर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। 44% की हिस्सेदारी है 2022 से लेकर, और 2022 के अंदर FIs कितने होते थे, 0.24%। DIs कितने होते थे, 8%। आज की डेट में DIs कितने हैं, 6% माल बेच रहे हैं। और जो यहाँ पर एक बार फिर देखेंगे FIs कितने थे, 0.24%, 1% की भी हिस्सेदारी नहीं थी, किसकी, FIs की। तो आज की डेट में FIs की कितनी हिस्सेदारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार माल 4.39 से 5.01, 5.25%। तो FIs कहीं पर खरीदारी कर रहे हैं, तो एक ये हिंट आपको मिल जाती है। और अब से नहीं खरीद रहे, धीरे 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 कब से खरीद रहे हैं, तो एक हिंट मिल रही है ना आपको कि हाँ ये खरीद रहे हैं, तो थोड़ी सी तेजी बन सकती है। बस यही एक हिंट होती है, और क्या करना होता है, ठीक है। लेकिन किसी क्वार्टर में आज खरीद रहे हैं, अगली बार बेच सकते हैं। जैसे कि 1% हुआ इनका खरीदारी करते करते, उसके बाद थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ 2-3% तो यहाँ पर कर ही सकते हैं, क्योंकि शेयर काफ़ी नीचे गिरा हुआ था। तो यहाँ पर पब्लिक ही बेचती है, और कौन बेचता है, यहाँ पर पब्लिक की 47% की हिस्सेदारी, 48% की हिस्सेदारी थी, आज की डेट में 44% की है। DIs ने और FI पब्लिक ने खूब माल बेचा, और इन्होंने बेचा तो कुछ नहीं हुआ इनके बेचने से। FIs ने खरीदा तो शेयर भाग गया। ध्यान रखें इन सारी चीज़ों को। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद।